Hello students, in last video we discussed displacement reaction and double displacement reaction and today's our topic is oxidation and reduction। चलिए पहले इसको समझते हैं क्या होता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन एक एक्टिविटी से। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि हमने यहाँ पर एक चाइना डिश ली हुई है जिसमें हम लोगों ने एक मिक्स पाउडर लिया है जो कि है कॉपर का। ठीक है, कॉपर पाउडर ले लेना है, कितना 1 ग्राम। 1 ग्राम कॉपर पाउडर है और हमने चाइना डेस्क में ले लिया है। अब हमें करना क्या है, जो इसकी कॉपर पाउडर होता है ब्लैक कॉपर मतलब जब हम उसे बर्न करते हैं तब वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ब्लैक कॉपर ऑक्साइड को बना लेता है। आप इस रिएक्शन से समझ सकते हैं कि हमने कॉपर पाउडर लिया था तो Cu यहाँ पर कॉपर पाउडर था और फिर जब हमने उसकी जब उसे हीट करा और हीट करने से वो जो एटमॉस्फेरिक में ऑक्सीजन थी उससे रिएक्ट करा, उसने कॉपर ऑक्साइड बना दिया। अब जब ये कॉपर ऑक्साइड बनाता है तो ये ब्लैक होता है, ब्लैक कलर का होता है, ब्लैक कोटेड ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, अब अगर इफ हाइड्रोजन गैस इज पास्ड ओवर दिस हीटेड मटेरियल, अगर हाइड्रोजन गैस इस कॉपर ऑक्साइड के पास से गुजरेगी, ठीक है, द ब्लैक कोटेड ऑन द सरफेस टर्न्स ब्राउन, तो इसका कलर चेंज हो जाएगा ब्राउन। ठीक है, ब्लैक चेंज इनटू ब्राउन। ठीक है, एक बार फिर से चलते हैं क्या हुआ। सबसे पहले हमने कॉपर पाउडर लिया था और एक कह सकते हैं चाइना डिश में, और चाइना डिश में लेने के बाद हमने इसको हीट करा और हीट करने से जो एटमॉस्फेरिक में ऑक्सीजन थी उसने रिएक्ट कराई। ठीक है, रिएक्ट कराने से ये बन गया कॉपर ऑक्साइड और ये ब्लैक कोटेड था। ठीक है, तो इसका कलर हो गया ब्लैक। अब जब ब्लैक कलर का था CEO, इसने जब हाइड्रोजन के संग रिएक्शन करी और हाइड्रोजन संग रिएक्शन करके जब हमने इसे हीट करा, ठीक है, या कह सकते हैं जब पास किया इससे हाइड्रोजन गैस से, तो इसने Cu प्लस H2O का फॉर्मेशन कर दिया। ठीक है, आप यहाँ पर दोनों रिएक्शन ईजिली देख पा रहे होंगे। ठीक है, अब क्या है इन्होंने, इफ़ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग ए रिएक्शन, अब अगर कोई भी सब्सटेंस होता है, अगर वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में या ऑक्सीजन से रिएक्ट कराने पर गेन करता है ऑक्सीजन को, तो वो रिएक्शन ऑक्सीडाइज कहलाएगी, तो वो सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कहलाएगा और उस टाइप की रिएक्शन ऑक्सीडेशन कहलाएगी। अगर वो लूज़ कर देता है ऑक्सीजन को तो इस टाइप की रिएक्शन रिडक्शन कहलाएगी। तो आप इन दो लाइनों में दोनों का डेफिनेशन समझ सकते हैं, व्हाट इज़ ऑक्सीडाइज्ड, व्हाट इज़ रिड्यूस्ड। ठीक है, इफ सब्सटेंस गेन्स ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन दैट इज ऑक्सीडाइज्ड, इफ सब्सटेंस लूजेस ऑक्सीजन ड्यूरिंग अ रिएक्शन इज रिड्यूस्ड। ठीक है, अब समझ लेते हैं इन दोनों रिएक्शन में क्या कहाँ पर आप देख पा रहे हैं। यहाँ पर कॉपर की जब ऑक्सीजन के रिएक्ट कराया तो CuO बनाया, तो ये कॉपर ऑक्सीडाइज्ड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग रिएक्शन काम हुई होगी। ठीक है, और इसी प्रकार जो सेकंड रिएक्शन है CuO प्लस H2, तो यहाँ पर CuO से ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ है, तो यहाँ पर O हट गया है, आप देख पा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर रिड्यूस्ड हो गया और H2 के संग ऑक्सीजन जुड़ गया है, तो हाइड्रोजन का यहाँ पर ऑक्सीडाइज हुआ है और CO का रिडक्शन हुआ है। चलिए आगे समझ लेते हैं इस फिगर में क्या बताने का प्रयास किया है। ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई होगी, ऑक्सीडेशन रिडक्शन वाली। अगर ऑक्सीजन गेन कर रहा है तो ऑक्सीडाइज, अगर रिड्यूस कर रहा है तो रिडक्शन। ठीक है, अब क्या है, ड्यूरिंग दिस रिएक्शन द कॉपर ऑक्साइड इज लूजिंग ऑक्सीजन एंड इज बीइंग रिड्यूस्ड। ठीक है, आप देख पा रहे थे कॉपर कॉपर ऑक्साइड थी जिससे केवल कॉपर बचेगा रिएक्शन के बाद, तो इसमें ऑक्सीजन का रिडक्शन हो गया है जिस वजह से रिड्यूस्ड हो गई है। ठीक है, और यहाँ पर हाइड्रोजन के संग ऑक्सीजन एडअप हो गई, तो हाइड्रोजन का यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गया है। तो ये बात क्लियर हो गई, इस फिगर से भी आपको दिखा के समझाया गया है। ठीक है, इसके बाद दो एग्जांपल यहाँ पर दिखाए गए हैं। तो इस फिगर को आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि जिंक ऑक्साइड था, जब वो कार्बन के संग क्रिया करेगा तो Zn प्लस CO बनाएगा। यहाँ पर ZnO मतलब ZnO से ऑक्सीजन हट रही है, केवल Zn आ रहा है, तो रिडक्शन हुआ है। और जो नीचे रिएक्शन दी है MnO2 प्लस 4HCl,
तो MnO2 से यहाँ पर MnO2 का यहाँ पर रिडक्शन हो रहा है और HCl का यहाँ पर H2O बन रहा है, तो यहाँ पर ऑक्सीजन इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल रहा है, इसलिए ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा। तो ये बात मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होंगी। चलिए अब हम बात कर लेंगे कि अब ऐसी रिएक्शन, अब एक क्वेश्चन और आपको तैयार करना होगा, व्हाट इज़ रेडॉक्स रिएक्शन। तो यहाँ पर आपको डेफिनेशन रेडॉक्स रिएक्शन की याद करना पड़ेगी, जिसमें the hydrogen is gaining, oxygen is being oxidized. In other words, one reactant gets oxidized while the other gets reduced during a reaction. Such reaction are called oxidation and reduction reactions. चलिए इस बात को समझ लेते हैं कि अगर एक रिएक्टेंट ऑक्सीडाइज्ड हो और जो दूसरा रिडक्टेंट हो और दूसरा रिड्यूस हो, ठीक है, one reactant get oxidized while the other get reduced during a reaction. Such reactions are called oxidation reduction reaction, और इसको एक नाम दिया गया है redox reaction। मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें अगर रिएक्टेंट्स हैं दो, तो उसमें एक का ऑक्सीडाइजेशन हो रहा होगा और दूसरे का रिडक्शन हो रहा होगा, तो इस टाइप की रिएक्शन को हम लोग रेडॉक्स रिएक्शन या ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन कह सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों अब आज आपने क्या क्या पढ़ा। एक तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन, अगर ऑक्सीजन गेन कर रहा है तो ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा, अगर ऑक्सीजन का रिड्यूक्शन हो रहा है तो वो रिड्यूस्ड हो जाएगा, अगर दोनों चीज़ें हो रही हैं तो रेडॉक्स रिएक्शन कहलाएगी, या ऑक्सीडेशन या रिडक्शन रिएक्शन भी कहा जा सकता है। चलिए अब इन कार्बन इज ऑक्सीडाइज टू कार्बन मोनोऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू Zn। यहाँ पर वही चीज़ बताई गई है जो इस फिगर में हमने आपको बताई कि ZnO था तो केवल Zn बना तो रिडक्शन हुआ, कार्बन था कार्बन ऑक्साइड बना तो ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट गेन देखने को मिला, तो यहाँ पर कार्बन का ऑक्सीडेशन हो रहा है। नीचे रिएक्शन में बात कर लीजिए, MnO2 MnCl2 बना तो यहाँ पर ऑक्सीजन का रिडक्शन हुआ है, तो ये रिएक्शन रिडक्शन रिएक्शन कहलाएगी। ठीक है, और 4HCl था तो यहाँ पर हाइड्रोजन के संग ऑक्सीजन जुड़ा है तो ऑक्सीजन का गेन हुआ है तो ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया। ठीक है, और ये बात क्लियर हो गई। वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है इस पैरा में। चलिए इस एक्टिविटी को रिकॉल कर लीजिए। वेयर ए मैग्नीशियम रिबन बर्न्स, आपने स्टार्टिंग में देखा था कि हमने मैग्नीशियम रिबन ली थी और उसे डेजलिंग फ्लेम में रिएक्ट कराया था और MgO बनाया था। मतलब आपने लिया था मैग्नीशियम रिबन और ऑक्सीजन के साथ क्रिया कराई थी और MgO फॉर्म कर लिया था। आपको याद है, तो यहाँ पर मैग्नीशियम का आप कहेंगे रिडक्शन, वो ऑक्सीडेशन हो रहा है क्योंकि Mg से MgO बना है, मतलब ऑक्सीजन का प्लस आपको देखने को मिला है, जिस वजह से हम ये कह पाएंगे कि जो हमारी रिएक्शन है वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगी या मैग्नीशियम का ऑक्सीडेशन यहाँ पर होगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलिए अब आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल आपको 2 टॉपिक इसमें बचे हुए हैं, तो ये कोरोजन और रेंसिडिटी ये कल क्लियर हो जाएंगे। इसी के साथ आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। आज के लिए इतने रखते हैं क्लास। थैंक यू।